हेलो दोस्तों, मैं अजय स्वागत करेंगे आपके अपने चैनल विजुअल क्लास यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम देखेंगे विश्व मरुस्थल और भारत की जो प्राकृतिक वनस्पति है उससे संबंधित 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आगामी आपकी जो परीक्षाएं हैं उनमें आने के चांसेस रहते हैं। इनमें से एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शुरू करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन प्रेस कर देंगे साथ में, ताकि जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलते रहे हर नए वीडियो का। तो शुरू करेंगे क्वेश्चन एक के साथ। क्वेश्चन एक है, अल गजीरा जो रेगिस्तान है वो किस देश में है? तो अल गजीरा जो रेगिस्तान है वो है सूडान में। कहाँ पे है? सूडान देश में। क्वेश्चन देखेंगे दो, सोनोरन जो मरुस्थल है वो किस देश में स्थित है? तो वो है मेक्सिको में। और तीसरा है, तकला माकन जो मरुस्थल है वो किस देश में स्थित है? तो वह है चीन में। कहाँ पे? चीन में, जहाँ से जो है कोरोना वायरस की शुरुआत मानी जा रही है वो है चीन में। तकला माकन जो मरुस्थल है वो कहाँ पे? चीन में। चौथा क्वेश्चन है, कलारी मुस्तल जो मरुस्थल है वह बोत्सवाना में स्थित है। तो बताइए पेंटागोनिया है वो किस देश में स्थित है? तो वह अर्जेंटीना में। कहाँ पे? अर्जेंटीना में। रूब अल खली सऊदी अरब का एक मरुस्थल है। तो बताइए दस्त एक काबिर मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो वह ईरान में। कहाँ पे? ईरान में। पृथ्वी के स्थल जो पृष्ठ है उसका कितना भाग रेगिस्तानी है? तो वह पांचवा भाग रेगिस्तानी है पूरी पृथ्वी का। जो स्थल पृष्ठ है उसका, ना कि समुद्री साथ में है। जो स्थल पृष्ठ है उसका जो है पांचवा भाग है वो मरुस्थली है। किस साथ? निम्नलिखित में से कौन सा उस मरुस्थल का उदाहरण प्रस्तुत नहीं करता? तो कौन नहीं करता? वह है गोबी। क्वेश्चन नंबर 8, महाद्वीपों के सामान्यतः किस भाग में मरुस्थलों की उपस्थिति पाई जाती है? तो है पश्चिमी भाग में। कहाँ पे? पश्चिमी भाग में। जो महाद्वीप है उसके लगभग सामान्यतः देखेंगे तो पश्चिम भाग है उसमें मरुस्थलों की है जो है उपस्थिति पाई जाती है। सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है कौन सा इसमें से? तो वह गोबी। जो गोबी का मरुस्थल है वो शीत मरुस्थल है। क्वेश्चन देखें आगे 10, विश्व का सबसे जो शुष्कतम जो मरुस्थल है वो कौन सा है? तो वह अटाकामा। कौन सा? अटाकामा। अगला क्वेश्चन है, जो अटाकामा कहाँ है ये दे आपको बता दें, वह दक्षिण अमेरिका के चिली देश में स्थित है। कहाँ पे? चिली देश में। दक्षिण अमेरिका का जो छोटा देश है चिली, वो इसमें स्थित है अटाकामा मरुस्थल। अगला क्वेश्चन है 11, कलारी रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? तो वह दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में। कहाँ पे? दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में। क्वेश्चन देखेंगे 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे बड़ा जो शीतोष्ण मरुस्थल है? तो वह ताकलामाकन मरुस्थल। कौन सा? ताकलामाकन मरुस्थल। देश के उन भागों में जहां औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीग्रेड से अधिक तथा वार्षिक औसत तापमान 24 सेंटीग्रेड सेल्सियस से आसपास वर्ष भर आर्द्रता 70% तक रहती है, किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो वह उष्णार्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं इस प्रकार की जो है स्थिति के अंदर। क्वेश्चन देखेंगे 14, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? तो वह नीलगिरी की पहाड़ियों पर। कहाँ पर? नीलगिरी की जो पहाड़ी है उस पर है वो चंदन लकड़ी के वन पाए जाते हैं भारत में। आगे देखें क्वेश्चन 15, उत्तराखंड में स्थित है तो बताइए शांत घाटी अवस्थित है? वह केरल में। कहाँ पे? के केरल में। जो शांत घाटी है वो कहाँ पर है? केरल के अंदर। क्वेश्चन देखेंगे 16, पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पतियां 3000 मीटर तक की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है, जबकि पूर्वी हिमालय में 4000 की ऊंचाई तक मिलती है। एक ही पर्वत श्रेणी में इस प्रकार की
विविधता का क्या कारण है? ये क्वेश्चन है जो IAS है 1995 का जो एग्ज़ाम होता है उसमें पूछा गया था। तो उसका क्या कारण है? उसका कारण है पूरी हिमालय में पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा जो है अधिक मानसूनी वर्षा का होना इसका मेन कारण है। यानी आपका राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन देखेंगे 17। जो निम्न को सम्मिलित करना आपको, और ये UPPCS जो एग्ज़ाम है 1992 का उसमें पूछा गया है। सागनूर, देवदार, सुंदरी, सिनकोना और आगे जो है और आपको सम्मिलित करना है उसके लिए हिमालय की तराइयाँ, मध्य भारत, सुंदरवन, हिमालय के उच्च पर्वतीय क्षेत्र। तो है कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। ये इस प्रकार से डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 18 है निम्नलिखित को सम्मिलित करना है, और ये भी एग्जाम UPSC जो एग्जाम है 2001 का उसके अंदर पूछा गया था। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, एल्पाइन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार, और जो आगे है उनके जो क्षेत्र वह अरुणाचल प्रदेश, सह्याद्रियाँ, मध्य गंगा मैदान और तराई क्षेत्र। और इसका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये हो गया यहाँ से, और ये हो गया यहाँ से, ये यहाँ से हो गया, और जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार बना वो हो गया यहाँ सह्याद्रियाँ में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19। उष्णकटिबंधीय आदर्श सदाबहार वन पाए जाते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं? तो वह प्रायद्वीपीय पठार पर पाए जाते हैं। क्वेश्चन 20 देखें। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सहसूत रेशम उत्पादित करता है? तो कौन सा राज्य करता है? वो करता है कर्नाटक राज्य जो है सहसूत रेशम है वो उत्पादित करता है भारत में। आगे देखिए क्वेश्चन 21। निम्नलिखित में से राज्यों पर विचार कीजिए। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम। उपयुक्त राज्यों में से किस में उष्णकटिबंधीय सदा जो पर्णी वन है पाए जाते हैं? तो पाए जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में और मिजोरम में। आगे है क्वेश्चन 22। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में मैंग्रोव वन, सदापर्ण और पर्णपाती वनों का संयोजन पाया जाता है? और ये जो क्वेश्चन है UPSC 2015 में पूछा गया था। तो वो पाया जाता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। आगे है क्वेश्चन 23। क्वेश्चन 23 है भारत के वनों में उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय वनों का जो है योगदान बताना है क्रमशः। तो वो है 93 और 7%। 93% है वो है उष्णकटिबंधीय और 7% है वो है शीतोष्णकटिबंधीयों का भारत में योगदान पाया जाता है वनों में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24। अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? तो वह है कृष्णा नदी पर। किस पर? कृष्णा नदी पर। अलमट्टी जो बांध परियोजना उत्तरी कर्नाटक में कृष्णा नदी पर स्थित है, और ये परियोजना 2005 में बनकर तैयार हुई थी। कब हुई थी? 2005 में बनकर ये तैयार हुई थी अलमट्टी बांध परियोजना। क्वेश्चन देखेंगे 25। नोहक लियाई झरना किस प्रदेश में है? तो वह है मेघालय में। कहाँ पे स्थित है? मेघालय में। नोहक लियाई झरना मेघालय के चेरापूंजी में है। यह 1115 फीट ऊंचा है। इसकी जो चौड़ाई है वह 75 फीट है। आगे देखेंगे क्वेश्चन 26। निम्न में से किस नदी का उपयोग ओलिव रिडले कछुआ अंडा देने के लिए करते हैं? तो किस नदी का प्रयोग करते हैं वो ये कछुए? ये करते हैं देवी नदी का। ओलाइवा रिडले जो कछुए हैं वो एक बहुत ही जो संकटग्रस्त प्रजाति है, ये लुप्त होने की कगार पे है। ये बहुत कम पाए जाते हैं। जो हजारों किलोमीटर दूर चलकर जहाँ
उसका जन्म हुआ होता है वे वहां जाकर अंडे देने आते हैं। देव नदी है वो कहाँ पे है, महानदी की एक प्रमुख शाखा है ये, और ये उड़ीसा में बहने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आगे देखिए क्वेश्चन 27। क्वेश्चन 27 है भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो वह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हमारे देश में ज़्यादातर पाए जाते हैं। भारत में अधिकतर जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। यह वन 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों में चंदन, शीशम, महुआ, साल, टीक और बांस के वृक्ष ज़्यादातर पाए जाते हैं। आगे देखें क्वेश्चन 28। धान के लिए कितने सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, तो होती है 200 सेंटीग्रेड जो सेंटीमीटर है वर्षा पाई जानी जरूरी है धान की खेती के लिए। दलहली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहते हैं, वो कहते हैं मैंग्रोव वन। क्या कहते हैं उनको, मैंग्रोव वन। क्वेश्चन आखिरी और 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो का। बारचुकी प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है, तो वह कर्नाटक में। कहाँ पे है ये, कर्नाटक में। बारचुकी प्रपात बेंगलोर से 130 किलोमीटर दूर स्थित है। वास्तव में ये जलप्रपात शिवना समुद्रम प्रपात ही का हिस्सा है। तो उम्मीद करेंगे आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया। इसके जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और आगामी एग्जाम में भी पूछे जाने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। तो उम्मीद करेंगे आपको ये अच्छा लगा है। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें देंगे। अगर नए है तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि नए वीडियो जो है नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट के द्वारा जरूर बतलाएंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।